बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन कराम। हमारा आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके मुतल्लिक बहुत ही कम बहस की जाती है और इसको थोड़ा सा जो है इस लिहाज से भी हमारी जो लेडीज़ हैं और ख़वातीन हैं वो इस बात को ज़्यादा शर्मीलेपन की वजह से ज़ाहिर भी नहीं कर सकती हैं। तो हमने सोचा है कि आज इसके ऊपर बात की जाए, उसका आसान और बिल्कुल सस्ता सा इसका हल बताया जाए। ऐसा हल जो आप घर पर बैठकर सिर्फ चंद रुपए के लगाने से आप इसको कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आज का वो है मेंसेस के मुतल्लिक है। मेंसेस पे आज हम बात करेंगे, मतलब माहवारी के मुतल्लिक बात होगी कि इसके क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी आया है, जिसमें सूरत बकरा में इरशाद है कि वयसअलूना का अनिल महीज़, कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हैज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं। तो इसका जो है मफ़हूम मैं बता दूँ तो इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ये नापाकी है और इस दौरान जो है वो औरत से जो मर्द है वो अलग रहें। तो इसके जो शरिया अहकामात है उसमें ये है कि अगर मेंसेस का पीरियड चल रहा हो तो उस दौरान रोज़ा नहीं रखा जाता है, और अगर रोज़ा रखा हुआ हो, रोज़े से हो बंदा और उस दौरान ये टाइम शुरू हो जाए माहवारी का तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर रोज़े का टाइम पूरा किया जाए और शाम तक ना खाया पिया जाए तो रोज़े का सवाब बहरहाल उसको मिल जाता है। तो ये तो है शरई अहकामात कि इस दौरान औरत के करीब नहीं जाना है जब ये पीरियड चल रहा होगा। तो अब आते हैं कि इसके मसाइल क्या क्या हैं। तो जब ये मुश्किल से आता है हैज़, इसका खून जारी नहीं होता है, तो उसको एमेनोरिया कहते हैं, यानी मेंसेस का मुश्किल से आना। तो इसका हमने एक बहुत ही आसान सा हल ढूंढा है जिसमें हम इसकी वजूहात बताएंगे, इसका इलाज बताएंगे और इसका परहेज बताएंगे, और इसके लिए हम आपको खुराक बताएंगे कि क्या क्या खुराक इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि इसकी जो वजूहात हैं, नंबर 1 तो ये कि खून की कमी हो सकती है, मतलब कमज़ोरी हो सकती है। अगर आपको कमज़ोरी है या खून की कमी है तो इसकी एक वजह ये हो सकती है, और दूसरी जो वजह हो सकती है वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल है या हैज़ के दौरान ठंडे पानी से नहा लेना है। तो इसके लिए ये है कि ठंडे पानी से या ठंडी चीज़ों से जो है वो इज्तनाब किया जाए, और ये तो है इसका परहेज़। तो इसका जो इलाज है वो इंतहाई आसान सा है और आप घर पर उसको तैयार कर सकते हैं। इसकी खुराक जो है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको इसका इलाज बता दें। सौंफ आधी चटाक, पुराना गुड़ जो है वो पुराना लेना है वो 1 चटाक, और पानी जो है वो 3 कप लेने हैं। सौंफ और गुड़ को पानी के अंदर भिगो देना है और इसको जोश देना है, हल्की हल्की आंच पर इसको जोश देंगे और 3 कप पानी होगा। जब आपने देखना है कि पानी का 1 कप रह गया है, मतलब तीसरा हिस्सा जब पानी का रह जाएगा उस वक्त आपने इसको उतार लेना है, और हल्का हल्का जब ये गर्म हो तो इसको जो ये कहवा बना है इस कहवे को पी लेना है और फिर लिहाफ ओढ़कर सो जाना है। मतलब उसके बाद आपने बाहर ठंड में नहीं निकलना है, उसके बाद सो जाना है। ये करेंगे आप 2 दिन कर लें या 3 दिन कर लें, रात को करना है, सोते वक्त नहीं करना है ताकि उसके बाद ठंड ना लगे। तो ये करें इंशाअल्लाह ताला इससे मेंसेस खुल के आएंगे और ये दर्द भी नहीं होगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा, मेंसेस ठीक तरीके से बहाल हो जाएगा। और खुराक में जो है वो बकरे का गोश्त और दूध ये इस्तेमाल करें ताकि कमज़ोरी भी दूर हो और साथ साथ आपकी जो सेहत है वो भी ठीक हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।